हाँ चलो करे। अब इसमें ये पहले चल रहा था उत्तर पाषाण काल। कौन सा चल रहा था? उत्तर पाषाण काल। अब आज हम राजस्थान के हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का राजस्थान का नाम आता है, नाम से ऐसा लगता है कि ये वीरों की भूमि है। किनकी भूमि है? वीरों की भूमि है। अभी सुबह किसी ने मेरे से पूछा था। किसने पूछा था? प्रदीप ने आके पूछा था कि जनगण मन जो हमारा राष्ट्रीय क्या है, गीत है कि गान है? राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रगान है। तो उसमें अपने राजस्थान का नाम क्यों नहीं आता? राजस्थान का नाम इसलिए नहीं आता है कि राजस्थान जब ये राष्ट्रगान बना था ना 1911 में लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, तब अपना राजस्थान ब्रिटिश सरकार के सीधे अधीन में नहीं आता था। अपना जो राजस्थान है वो अंग्रेजी जो सरकार थी ना उसके सीधे अधीन नहीं था अपना। यहाँ कौन थे? यहाँ राजा महाराजा थे तो शासन करते थे। अगर राजा महाराजा था वह शासन करा, वहाँ का अधीन वहाँ, और वह पचे ब्रिटिश सरकार का अधीन अवहा। ई कारणों जी टाइम पे यो राष्ट्रगान लिखो हो अपना राजस्थान को नाम। और वैसे भी अपना जो राजस्थान है उसका एकीकरण कब हुआ था? संपन्न कब हुआ? 1956 में संपन्न हुआ 1 नवंबर। तो इसी कारण उसमें राजपूताना कहते थे अपने राजस्थान को, इसलिए उसमें नाम नहीं आता। लेकिन फिर भी अपने जो राजस्थान है उनके जो लोग हैं सब वीरता से भरे हुए हैं। किससे भरे हुए हैं? वीरता से। अपने अपना जो रक्त है ना वो वीर रक्त है, वीर भूमि है अपनी यहाँ। अब यहाँ पर कौन कौन से वीर हुए आपको पता है क्या? यहाँ पर महाराणा प्रताप जैसे, महाराणा सांगा जैसे। शिवाजी महाराज अपने यहाँ से नहीं हुए थे, वो महाराष्ट्र के थे। हाँ वंशज तो यहीं के थे, ये सिसोदिया वंश के। अब और पृथ्वीराज चौहान जो कहाँ के शासक थे? पृथ्वीराज चौहान अजमेर और दिल्ली के शासक थे। तो अपने यहाँ राजस्थान के थे, वो भी वीर थे। उन्होंने भी बहुत युद्ध लड़े बहादुरी के साथ। और अपने महाराणा प्रताप वो तो बहुत ही अधिक वीर थे। तो कैसे थे वीर? जैसे उनके बारे में एक दोहा है, जरासंध बहलोल के युद्ध में एक व्यक्ति रहे। जरासंध कौन है? महाभारत में जरासंध नाम का राजा था जिसको किसने मारा था? भीम ने मारा था। कैसे मारा था? उसके बीच में से 2 टुकड़े करके उसको चीरा था और फिर उसको उल्टा रख दिया था। वो था ना जरासंध। और महाराणा प्रताप ने भी ऐसे ही एक दुश्मन को बीच में से चीरा था जिसका नाम था बहलोल। बहलोल का घोड़े के साथ उसको चीर दिया था, 2 टुकड़े कर दिए थे। तो उनके बारे में है कि भी जरासंध बहलोल के युद्ध में एक व्यक्ति रहे। क्या भाई? भीम ने किए 2 हाथ दे। भीम ने जो उनके 2 टुकड़े किए थे ना जरासंध के, तो दोनों हाथों से किए थे। लेकिन पातल की 2 एक। पातल किसको कहते हैं? महाराणा प्रताप को। तो पातल ने केवल 1 हाथ का ही प्रयोग किया था उसका 2 चीर करने में। इतने उसके 1 हाथ में इतना पावर था। किनके? महाराणा प्रताप जी के। और ऐसे ही अपने वीरों की जो अब माताएं हैं, बहुत सारी माताएं हुई हैं जो अपने पुत्रों को वीरता की सलाह देती थी। कब? जब वो पालने में सो रहा होता था। एक वो सूर्यमल मिश्रण का बढ़िया एक दोहा है कि इला न देनी आपनी। इला का अर्थ होता है धरती। इला न देनी आपनी हालरिया खुलराए पूत सिकावे। क्या बात है? इला न देनी, इला का अर्थ होता है इला
इला का अर्थ होता है धरती। एक माँ अपने बेटों को, एक माँ है तो अपना बेटा ने झूलो झूलाता टाइम पे ही सिखा दे। अपने राजस्थान के जो मावे हैं वो झूला झूलाता टाइम पे सिखा दे कि भाई अपनी धरती थने कोई नहीं न लेनी, इला न देनी अपनी, यानी अपनी धरती किसी को नहीं देती है। हाल रे उड़ रहे यानी अपने उस पालने को झुलाते हुए समझाती हैं। पूत सिखावे पालने, पुत्र को उसकी जो माँ है वो पालने में ही ये बात सिखा देती है कि भाई अपनी धरती के लिए, अपने राष्ट्र के लिए मरना ही एक बड़ी वीरता का काम है, ये बढ़ाई का काम है। क्या? अपने राष्ट्र के लिए मरना बढ़ाई का काम है। अब ऐसे ही अपने यहाँ पर बहुत सारा साहित्य है राजस्थान में। जैसे दो जो अपने यहाँ की राजस्थान के साहित्य में एक कहानी है कि दो सहेलियां आपस में बातें कर रही थी। क्या भाई एक सहेली ने अपनी दूसरी सहेली से कहा क्या भाई आजकल तेरा पति नजर नहीं आता है, कहाँ गया है? एक सहेली ने अपनी दूसरी सहेली से पूछा कि भाई आजकल तेरे पति यहाँ नजर नहीं आते, कहाँ गए? तो उसने कहा, दूसरी सहेली ने, कि मेरे पति युद्ध में लड़ने के लिए गए हुए। ऐसी बातें चल रही थी। कभी कितने दिन हुए? जो 3 दिन हो गए, वापस कोई समाचार, क्योंकि वापस कोई समाचार अभी तक नहीं आए, जीते हारे इसके समाचार आते हैं वापस, तो अगर नहीं आए अभी तक। तो इतनी बातें कर रही थी तो आसमान से जिस तरफ वो उसका पति युद्ध करने के लिए गया था, भाई जिस तरफ वो पति युद्ध करवा के लिए चले गयो, वो तरफ आसमान लाल होगा लाग गयो। तो पहली जो सखी जो पूछवा ली तो भाई तेरा पति कहाँ गया है? तो वह क्योंकि भाई यार वो आसमान लाल हो रहे हो, इको मतलब खटर खटर आग लागी, बादल लागी, जदी आसमान नीचे बादल आ गई तो आसमान अपन अंधेरा में तो लोग लाल दिख रहे हो। तो वह क्योंकि भाई मतलब जो दूसरी सहेली जिसको पति लड़वा के ले गयो, तो वह क्योंकि भाई या आसमान आग लाग दूं आसमान लाल न हो रहे हो, तो क्योंकि कारण हो रहे हो, तो ई कारण हो रहे हो कि मारो जो पति है तू युद्ध करियो हो, ती टाइम पर की तलवार वो घणे दुश्मना ने मारिया, और घणे दुश्मना ने मारवा का बाद में वहाँ की तलवार लाल होगी भाई रक्त में। तो लाल होने से जब वो अब वो भी खुद भी वीर गति को प्राप्त कर गए, शहीद हो गए, वो भी उस युद्ध में काम आ गए। तो वह ऊपर जा रहा स्वर्ग में। जो युद्ध में लड़ते हुए मारा जाता है अपने देशभक्ति के लिए, वो कहाँ जाता है? स्वर्ग में जा रहा है। तो वो जब स्वर्ग में जा रहा है ऊपर, अब हम मानते हैं स्वर्ग ऊपर है, तो ऊपर जा रहा है तो उसकी तलवार थी ना, तलवार लाल हो रही है अपने दुश्मनों के खून से, उस तलवार को बादलों में धोता हुआ जा रहा है। तो ये पूरे बादल क्या हो रहे हैं? लाल। यानी कितनी वीरता से उसने युद्ध लड़ा होगा। ऐसी कहानियां अपने राजस्थान की। अब ऐसे ही एक दुआ है, सहनी सगरी हूं सकी, सहनी सगरी हूं सकी, दो और उल्टी दार। यानी कि मैं सब कुछ, एक महिला कह रही कि मैं सब कुछ चीजें सहन कर सकती हूँ, लेकिन 2 चीजें मेरे को सहन नहीं होती। कौन कौन सी सहन नहीं होती है? जो कि भाई पूत लजावे दूध सम, पूत लजावे दूध सम, और वले लजावे ना है। यानी कि जो मेरा पुत्र है अगर वो मेरे युद्ध भूमि में वो मेरे दूध को ले जाए, मतलब युद्ध भूमि में काम नहीं आए, और जो अपना जो उसका जो पति है, पति वले यानी पति, वले का मतलब वो चूड़ा, तो उसका जो पति है जो वो युद्ध में जाकर उसके चूड़े को ले जा देता है, तो वो उसको सहन नहीं होती हैं। ये अपने राजस्थान की वीरता की कहानियां हैं, दोहे हैं। तो अपने यहाँ पर राजस्थान में जब 1538 में 1538 में अकबर आया था युद्ध लड़ने के लिए। कहां पर? चित्तौड़ में। कहां पर आया था? चित्तौड़ में। चित्तौड़ का दूसरा शाखा था। चित्तौड़ का क्या था? कुल 3 शाखे हुए, जिसमें से दूसरा पहला हुआ 1303 में, और जब रतन सिंह शासक थे, और दूसरा हुआ अपने 1568 में। तब चित्तौड़ के ऊपर अकबर आक्रमण करने के लिए आया। तो अकबर जब 1568 में आक्रमण करवा अपने चित्तौड़ में आया, और जब घेरा डाल लिया उन्हें चारों तरफ, तो वो टाइम की युद्ध की
युद्ध की ऐसी रणनीति बनी का भाई पहली की है कि राजा युद्ध लड़वा जावा, युद्ध लड़वा जावा सातवीं सब आदमी अगर तो राजा अगर युद्ध में मर जावा तो प्रजा है जो वह सबको भरोसा उड़ जाओ कब अपना राजा तो मरी गया तो बचा हुआ दुश्मना ने टैक्स देवो चालू कर देवे प्रजा। तो वो टाइम पे यार रणनीति बनाई कि जो राजा को परिवार है वो सब तो जो बाहर निकलो गिरवा की पहाड़िया में चले लो, अगर उठते हुए आक्रमण करवा हो तो थे लड़ लो। और जो किलो होने किला चित्तौड़ का किला का मीन है 2 आदमियों ने राबा दिया, 2 विषय। हाँ एक तो अपना हाँ पहले तो पत्ता सिसोदिया ठीक हो इस पत्ता सिसोदिया ठीक है, एक तो वो पत्ता सिसोदिया और दूसरो हो आपने रणमल। इधर देखो ये तीनों है ना, ये जयमल राठौड़, सॉरी रणमल राठौड़ नहीं था, जयमल राठौड़ के नाम थे। जयमल राठौड़ नाम के आदमी थे। ये कहाँ के थे? ये मेड़ता के शासक थे। मेड़ता का नाम सुना क्या? अरे मेड़ता मीराबाई का गांव था ना मेड़ता, वो भी राठौड़ थी। तो ये इन दोनों को वहां पर सूंघ के चले गए किले को, चित्तौड़ के किले को। ये अंदर बैठे हुए हैं और युद्ध करने के लिए अकबर बाहर बैठा हुआ है। अब ये रोज अकबर किले की दीवार को तोड़ता और ये जयमल जी वहां पर वापस उसको ठीक कर देते। तो अब सीधे बैठा। तो अब इस अकबर ने सोचा कि ये कौन इतना कारीगर आदमी है जो रात की रात में दीवार को वापस सही कर देता है। तो पता चला कि भाई जयमल राठौड़ बैठे हुए मेड़ता के, जिनको पहले 62 उनको पहले जीत लिया था इन्होंने। किन्होंने? जयमल राठौड़ को इनके जो था ना उनको पहले जो इसमें जो एक थोड़ी ये देखो इसका 68 लिखना आपको 1568 और 1563 में ही इनको जीत लिया था जयमल को। और इनका किला किसके पास में था? अकबर के पास में था। तो फिर अब इन्होंने अंदर भाई रक्षा करने के लिए कौन थे? तो जयमल और पत्ता सिसोदिया थे। तो अब इन्होंने कहा अकबर ने बाहर से कि भाई ऐसा करो कि भाई इसको कहा भाई थाने में 2 एक ऑफर दूं कि भाई ताको जो मेड़तो है ने जिन्हें मैं जीते तो को 1562 में वो वापस थाने मुंह दे दूं और थो ऐसी कर दियो चित्तौड़ का किला जो तने थारो तो कुछ तो है ही कोने, ये तो वापस उदय सिंह को तो कोई तो हो उदय सिंह जी का था। महाराणा प्रताप के पिताजी थे उस समय शासक, उदय सिंह जी का शासन था। तो अगर भाई आप उदय सिंह जी को है किलो यो चित्तौड़ वालों तो इन्हें तुम ऐसी कर मान दे दे और थारा मेड़तो जो मैं जीत्यो तो वो वापस तने मेड़ता एक जैसा चित्तौड़ है उसानी मेड़ता शहर को नाम जो मीराबाई को गांव हो कुड़की मेड़ता सिटी का पास में। तो अब ये मन्नू जयमल जी क्यों क्या भाई यो जो अभी किलो है यो मानस सुप्यो तो यो किलो कोई को हो गयो मां को हो गयो तो भाई क्यों भाई है गड मारो अरे मुंहधणी असुर पीरे की मार के यो गड किलो अब मारो मने सुप्यो तो घणी कोई मैं असुर पीरे की मार यानी कि दुश्मन खशान आ रिका पर कंट्रोल कर सके। पूछा दीनी चित्रकूटरी दीदी मोही बीमार का भैया जो चित्रकूट की यानी चित्तौड़ की जो पूछा है जो मने ये चित्रकूट को शासक जिन्हें दीवान केवा शासन भाई अटे राजा ने पहली थी केवा पा राजा केवा, लेकिन चित्तौड़ का जो राजा हुआ वरना दीवान केवा। दीवान क्यों कहते थे कि भाई वहां के राजा किसको मानते थे? मेवाड़ के राजा किसको मानते थे? एकलिंगनाथ जी को। किसको मानते थे? एकलिंगनाथ जी। एकलिंग जी तो राजा थे और दीवान कौन होते थे? जो उस समय के शासक होते थे।
तो उस समय शासक कौन है? उदय सिंह जी। तो उदय सिंह जी ने कुचिया दी इसकी चित्रकूट की, तो वो उस समय दीवार थे। तो भाई मानक चित्तौड़ की कुचिया केवल उदय सिंह जी जी मैं उदय सिंह जी ने वापस दे सका हूं, इसके अलावा था ना कोई नहीं वापस। मैं तो देवले बताओ जो होता है ऐसी करो हजो ऑफर दीदा अकबर ऑफर दीदा या ना तो यानी जयमल और पत्ता ने कब ऐसी करो मेड़ तो तने फातो देता, तो मेड़ तो वापस दे देते हैं। तो ये क्यों भाई न ले फिर बात दूसरो ऑफर दी दो कि मेड़ता भी देता और नागौर भी देता, तो केवल चित्तौड़ माने देते। तो वो क्यों कि भूख न मेटे मेड़ तो अब एक दो बढ़िया यार तो लिखूं सब लिख दो भूख न मेटे मेड़ता, भूख न मेटे मेड़ता ना मेटे नागौर या रजवट भूख अनोखड़ी जो मरिया मीटे चित्तौड़। वो क्या भाई चित्तौड़ तक चाह रही है तो मैं मरिया हुई तने चित्तौड़ मिल सका होगा, पहले चित्तौड़ तने न मिले तो मरिया मीटे चित्तौड़। यहाँ का प्रकार का शासन का भाई वो क्यों का भाई तो मारो खुद को शासन ये जयमल जी क्यों खुद को मारो शासन जो जट हो मेड़ता वो फाचो दे दे मारो राज्य, और साथ में ऑफर के ला रहे तो एक को एक फ्री नागौर भी दे दे, तो भी तने चित्तौड़ फाचो मैं न दूं। चित्तौड़ मैंने बढ़ा गया हुआ है उदय सिंह जी तो वानीश देव। बात समझ में आ गई? यस सर। आप दोनों नहीं लिख रहे हो, क्यों नहीं लिख रहे हो? यह बात कोई क्यों ये जयमल जी क्यों कोई क्यों जयमल जी। जयमल जी फिर बाद में जयमल जी ने और पत्ता सिसोदिया ने वहां पर केसरिया किया था, और हालांकि वह ठीक है इसको लिख लो एक बार दो को, इसको याद भी करना है। ये पीछे वाले नहीं लिख रहे बेटे। अब राजस्थान की वीरता के बारे में, और अब ये पुरुष तो वीर हुए हैं, अब महिलाएं कौन कौन वीर थी? राजस्थान की महिलाएं कोई वीर थी जिनका नाम जानते हो? लक्ष्मीबाई अपने यहाँ के नहीं थे। अब यहाँ की कौन महिलाएं थी जो मैं बताता हूँ। पन्ना दाई का नाम सुना है क्या? पन्ना दाई ये इन्होंने उदय सिंह जी जो महाराणा प्रताप के पिताजी थे इनको बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया था। इनका इनके पुत्र का नाम क्या था आपको पता है? चंदन। और इन्होंने किनको बचाया था? उदय सिंह जी को। उदय सिंह जी को बचाने के लिए इन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था, इन्होंने पन्ना धाय ने। अब और कौन थे? अमृता देवी जी को जानते हो आप? अमृता हाँ, इस चंदन को चंदन सोया हुआ था, और अब क्या आता था उस समय विक्रमादित्य जी को इन्होंने मार दिया था। वो उदय सिंह जी को पैटर्न हुआ हाँ मैं पांचवी कक्षा में आया था तब इन उदय सिंह को भी मारने के लिए आ रहा था, तब उन्होंने पन्ना धाय ने अपने चंदन को वापस और इनको बेच दिया था वो वारी के साथ में, जो कचरा बीनने वाले होते थे उनके पालने में उनको भेज दिया था, और फिर बड़े होने के बाद में फिर वापस ये राजा बने थे। तो उस समय किसने बचाया था? पन्ना दाई ने बचाया। अब अमृता देवी जी के बारे में जानते हो? अमृता देवी जी सुना है कि नहीं है? इन्होंने पेड़ों की रक्षा के लिए क्या किया था उन्होंने?